एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तुमको सुना तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन आइडल के इस मंच पे सर। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आगे भी आप कुछ बोलेंगे, लेकिन चलो खैर इतना भी। जावेद साहब आज यहाँ पर आपके आइकॉनिक गाने तो हमारे सारे टॉप 8 कंटेस्टेंट्स गाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उन गानों के पीछे जो अफसाने हैं वो हम सब यहाँ पर जानने के लिए बहुत मेरे ज़्यादातर गानों के पीछे तो ये है। आप इन्हें अफसाना कहिए, कहानी कहिए, जो भी कहिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर 14 फिल्म फेयर 5 नेशनल अवार्ड जीतने वाले, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित शान सिनेमा जादुई अख्तर जावेद अख्तर। प्रेजेंटिंग इंडिया का नेशनल क्रश ओबोम टांगू। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सिलसिला पहला फिल्म है ना आपका जी। इसमें ये जो गाना है ये कहाँ आ गए, ये गाना लिखने के लिए आपको यश जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो आपने पहले तो मना कर दिया था, फिर बाद में आपने आपको उन्होंने किस तरह से मनाया? क्या है उस जमाने में ये बात है मेरे ख्याल से 81-80 की। 1-2 साल पहले पोइट्री तो लिखना शुरू कर दी थी, लेकिन सिर्फ 3-4 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता था। मैं जानता हूँ यश जी को, चूँकि पोइट्री का सेंस था और मैंने उनके साथ बहुत फिल्में की हैं, तो उन्हें सुनाता था, यश जी को और पैम जी को। तो एक दिन सुबह मालूम हुआ कि यश जी मेरे ड्राइंग रूम में बैठे। मैं पूछा कैसे यश जी? कहले भाई एक काम है मुझे आपसे कि आप जो है मेरी आने वाली जो पिक्चर है उसमें आप गाना लिख दीजिए। मैंने कहा यश जी मैं तो अपनी पोइट्री छपवाता रही हूँ, आप मुझसे गाना क्या लिखवा रहे? तो यश जी ने कहा कि नहीं भाई, किस्सा ये है कि मेरी फिल्म का जो हीरो है वो शायर है, तो मैं चाहता हूँ कि पोएट ही लिखे उसे। मैंने पीछा छुड़ाने के लिए बिल्कुल इलॉजिकल शर्तें लगा दी। हाँ ये सॉन्ग राइटर कितना लेता है? पहले इतना। मैंने कहा मुझे मैं उससे दूरना चाहिए। उनका ठीक है कर देंगे। अच्छा मुझे कितने गाने? 3 गाने, 3 वो पैसा आप मुझे आज पहले भेज दीजिए, फिर मैं उनका भेज देता हूँ। तो अब कोई तरकीब ही नहीं बची कि निकलने की, उल्टी सीधी शर्तें भी मान ली। तो अगले दिन मैं गया और पहली दफ़ा जिंदगी मेरी मुलाकात शिव जी और हरी जी से हुई। दोनों मतलब जाइंट्स ऑफ म्यूजिक, एक संतूर और दूसरे बांसुरी के। तो वहाँ पर मैंने वो ट्यून सुनी और वो मैंने गाना लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर हिंदुस्तान के तो टॉप सिंगर्स अगर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो जो मेरा पहला गाना था, दिल की बात, आज आप सुना दीजिए।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी करेंगे, अभी तो जस्ट रिहर्सल कर रहे हैं। ये सुर है ना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है निगाह। गुल, निगाह में है, निगाहों नहीं, एक निगाह। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। निगाह। जावेद साहब, एक बात बताना चाहूंगा, आज पहली बार जजेस को भी थोड़ा डरा हुआ देख रहा हूँ, वरना कभी नहीं होता ये। मैं सचमुच इतना भयानक लगता हूँ? मैं बहुत अपने लिरिक्स को ऊपर नीचे कर देती हूँ, इसलिए आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। हाँ, मेरा भी। रेडी रेडी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल की हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ठीक किया सर। मैंने अगले राउंड में भेज रहा हूँ। हम मुंबई आ रहे हैं। मैं ये गाना अपनी दोनों माँओं को डेडिकेट करना चाहता हूँ, एक जिसने मुझे जन्म दिया और जिसने मुझे पाला। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, खुद से काम तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। किसी से कहूं कि नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। पानी सा गम बगम रे रे सारे निसा था मदनी सा, कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है।
मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। क्या कहूँ मैं? तुमने बस गाने को गाया नहीं है, किसी के लिए गाया है, कुछ अलग है। तुम में ऐसा एक अजीब सा मतलब फील और वो जो सोल, मतलब तुम आत्मा से गा रहे थे। क्या बात है। वाह वाह। सुरों का काम है हम सबका, पर हमारा इंटेंशन क्या होता है कि वो बात हम जो करना चाह रहे हैं, जो गाने के जज्बात हैं, वो किसी के दिल को ऐसे हिला दे तो ही वो बात मतलब सक्सेसफुल हुई। हाँ, वो तुमने तो कर दिया। अब क्या बाकी है? जहाँ तुम्हारी माँ है वो आज बहुत खुश है, वैभव को खुश देखकर। वो खुश है क्योंकि बड़ी मम्मी के भी चेहरे पे वो खुशी, उनकी आंखों में वो आंसू है खुशी के, ऑफ प्राइड कि हमारा लड़का इतना अच्छा गा रहा है। There was just too much of love, pain and soul in your singing. Fabulous. थैंक यू। मैं तो ये कहूँगा आपने बहुत ही अच्छा गाया। जहाँ से ये ऊपर जाता है गाना, कहने को साथ अपने, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर झुके इस दिल में तन्हाई पलती है। यू आर वेरी गुड ऑन हायर नोट। Put your hands together for Shubhadeep Das Chaudhary. शुभदीप, आपको श्रेया मैम ने उस्ताद बुलाया है, तो आज इस छोटे उस्ताद के लिए एक बड़े उस्ताद ने स्पेशल मैसेज भेजा है। Oh. आइए देखते हैं। कंग्रेचुलेशंस शुभदीप। टॉप 8 में पहुंचने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और मुझे याद है कि मैंने जब आपको ऑडिशन में सुना था, मेरे मन में सच्ची ऐसा लगा था कि आप बहुत आगे जाएंगे। और अब टॉप 2 में आपको देखना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ नहीं, पूरा बंगाल। मुझे लगता है ये ट्रॉफी कोलकाता में जाना चाहिए। How sweet is that? Wow. Oh my God. शुभो, कविता जी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक गुरु के समान रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ऐसे आशीर्वाद दिया उन्होंने। बाप रे, It really मतलब- means a lot to me कि उन्होंने आपको इतना प्यार दिया। Thank you, thank you, thank you, Shreya. मजा आएगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ
जियूं जो है समा कल हो न हो पलकों के लेके साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो वाह 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 हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा माय गॉड, इतना खूबसूरत गाना है। जावेद साहब ने ऐसा लिखा है इस गाने को, मतलब दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तुमने बहुत अच्छा गाया, मुझे इसका अंतरा बहुत खूबसूरत लगा। जब आप पूरा गाना घूम के वापस आए ना, पलकों के लेके साए पास कोई जो, मैं गलत नहीं गाना चाहती हूँ शब्द, बट उस वक्त आप उसमें घुसे, आप फील कर रहे थे, बट इसको जो जिस एहसास की ज़रूरत है वो थोड़ा और चाहिए था। 3 weeks टू गो फॉर फिनाले, मतलब इट्स अ टफ टाइम। अभी सबको मतलब उससे 1 level अप करना पड़ेगा, जो बियॉन्ड जस्ट सिंगिंग। सही। जनरली गाने में एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड फीलिंग होती है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो खुश हैं या इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो दुखी हैं। ये जो गाना है ना, ये बिटर स्वीट सा गाना है। ये उस बीच वाले रास्ते पे चलना ना बहुत कठिन है। आपने जो ये जो माउंटेन चुना है ना, इसको चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, एंड यू आर द वन हु कैन डू इट। आई बिलीव इन यू, ठीक है? ये याद रखिएगा, यू आर इनक्रेडिबल। थोड़ा सा जस्ट रीच अ लिटिल मोर इनटू योरसेल्फ एंड अ लिटिल फर्दर, हो जाएगा। यू कैन डू इट, डेफिनेटली डू इट। गुड लक। मुझे याद है कि ये हम लोग पूना में एक होटल में ठहरे थे, जाके एक रूम को रिकॉर्डिंग थिएटर बना दिया था। मैं गाना घंटे 1.5 घंटे में लिखता हूँ, तो मैं गया तो मुझे इन्होंने ट्यून सुनाई। मैंने ट्यून सुनी, मैंने कहा मैं अभी गाना लिखूंगा नहीं, मुझे तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये ट्यून तो ऐसी है, मुझे अपने पंजों पे खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए जहाँ ये ट्यून। वेल सेड, वेल सेड सर। मैं अभी नहीं लिखूँ, ये सच बात है। बाकी आपको, आप सबको ही मैंने सुना है प्रोग्राम में, आप सब बहुत अच्छा गाते हैं, कोई शक ही नहीं है इसमें, और आप बहुत मेहनत से गाइए। कलकत्ता तो जा सकती है ये ट्रॉफी, बगैर आपके भी इनमें से किसी को भी भेज देंगे, तो वो कलकत्ते का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लेके जाएं वो दूसरी बात है। गुड लक। जावेद सर, आपसे जी एक गाने के बारे में पूछनी थी जो बहुत लेजेंडरी गाना है। जी जी। सर, हाल ही में शंकर महादेवन सर को ग्रैमी मिला है। बचपन से मैं एक गाना उनका जो वर्ल्ड फेमस जो गाना है ब्रेथलेस, जी जी, तो वो गाना सर समझ नहीं आता था कि ये गाना कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, इतने सारे शब्द। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि ये गाने की थॉट्स कैसी आई आपको? ये एक आइडिया क्या हुआ था, मैं स्टूडियो में इन लोग के साथ जब रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर, हम भी बैठते, तो मैं देख के ये ऐसे क्लिक करके 2 अलग अलग वर्ड्स को जोड़ देते हैं, कहीं से है निकाल के यहाँ डाल दिया, या ये लाइन आधी यहाँ से ले ली वहाँ से जोड़ दी, ये सब कर सकते हैं लोग। तो मुझे इससे ये ख्याल आया कि अगर इस तरह से जोड़ा जा सकता है तो फिर एक सीमलेस गाना क्यों नहीं हो सकता। कि जैसे जब कोई क्लासिकल सिंगर जो है वो सरगम करता है तो सरगम चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो उसमें शब्द क्यों नहीं आ सकते, और वो ऐसे ही जुड़ जाएंगे तो वो बिल्कुल ब्रेथलेस लगेंगे। ये आइडिया 6-7 साल से मेरे पास था। मैं बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास भी गया, सब
मुस्कुराते थे, भाई बहुत अच्छा आइडिया है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, करता कोई नहीं था। तो एक दिन मेरी शंकर महादेवन से मुलाकात हो गई एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस में। तो मैंने शंकर महादेवन से भी कहा, उसने कहा सब ब्रिलियंट आइडिया, मैं करूँगा। और उसके बाद ही केम, उन्होंने बैठ के अपना मुझे गाया, सरगम भी किया, आलाप भी लिए, सरगम भी किया, आलाप भी किया, वो मैंने टेप कर लिया और उसके ऊपर मैंने शब्द लिख किया। और फिर देखिए उसने किस तरह से उसे गाया है, किस तरह से उसे ऑर्केस्ट्रेट किया है, क्या किया है, वो कमाल है। ही इज अ जीनियस। Everyone agrees, there's no question. Thank you, Shubho. Thank you once again for that wonderful performance, my friend. Presenting Desh Ki Beti. Everybody, put your hands together for Ananya Paul. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितनी हंसती, तुम उस बात पे हैरान होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तो बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ, मुझे प्यार करने वाले, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते, हो हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, लता जी की बात जब आती है ना, पहला नोट ही ऐसा खुलता है ना उनकी आवाज में, ये कहाँ, इसमें एक रेजोनेंस है, आ गए हम, ऐलान है, ये ऐलान है। इसमें तुमने कहाँ को स्ट्रेट रखा, कहाँ पे एक आवाज का एक फेड, हाँ फेड इन है, स्वेल है, हाँ फेड इन, ये कहाँ, ये वाइब्राटो, तो आप घुसे
एकदम पिन पॉइंट पे आके फिर यू इंट्रोड्यूस द विब्राटो। यस ये एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। बस और थोड़ा सा ये ग्राफ का ऑब्जर्वेशन थोड़ा और कर लोगी तो और इसका असर तगड़ा आएगा। बहुत अच्छा आपने गाया है, कोई शक नहीं इसमें। मेरे इस गाने से बड़ा इमोशनल रिश्ता ये कि मेरी ज़िंदगी का दूसरा गाना है। लाइफ में मैंने पहला गाना लिखा था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और दूसरा गाना ये है। क्या बात है सर, लता जी को बहुत बहुत पसंद आया था, मुझे याद है रिकॉर्डिंग में उन्हें इस गाने से बड़ी मोहब्बत थी। ये तो मुझे अपनी छोटी बहन लगती है, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी की कहानी इस कहानी से बहुत करीब है। मेरी माँ भी मेरे बहुत बचपन में मर गई थी। मेरी भी मेरे बाप से जैसी नॉर्मल रिलेशनशिप होनी चाहिए, कभी नहीं रही। मैं अपने बाप के साथ कभी रहा ही नहीं। मुलाकात कभी कभार होती थी, लेकिन फिर एक दिन उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे अफसोस शुरू हुआ कि मैं तो देखो काफ़ी बन गया था, मैं तो अच्छी पोजीशन में आ गया था, मेरे पास तो पैसा भी था, सब कुछ था। मुझे अपने बाप के लिए ऐसा भी कर देना चाहिए था। वैसा जो हुआ सो हुआ। जब तक सामने है वो इंसान जिंदा है तो सारे गुस्से, सारी कड़वाहट, सारी यादें रहती हैं कड़वी। लेकिन जब वो नहीं होता तो हम निहत्थे हो जाते हैं, अब किससे दुश्मनी करें। और फिर धीरे धीरे वो गम बढ़ना शुरू होता है कि काश मैंने भूल गया होता, मैं काश मैंने ऐसा कर दिया होता। एक और बात तुमसे कहूं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और ये जो है गम का क्रॉस, ये गुस्से का क्रॉस, ये अकेले तुम्हें उठाना है। ये कब तक अपने कंधे पे रखोगी, कब उतार दोगी, तुम्हारी मर्जी है। वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, बस। थैंक यू अनन्या, थैंक यू। बी ऑलवेज सो स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर पीपल। थैंक यू अनन्या। आइए कुमार शानू, शानू कुमार, आज मैं चाहता हूं कि हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप भी थोड़े बहुत गाने हमको आज सुना दे सर। देखिए, आपके साथ मैं जितना गाना गाया ना, सारे के सारे हिट गाने हैं। तो एक झलक दिखा दीजिए दादा, ऐसा क्या है? अच्छा ठीक है। दादा, मेरी लंबी लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट है, मैं एक एक गाना रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, आप थोड़ा थोड़ा गाते रहिए प्लीज। चलो। रिमझिम। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं। बजता है जल तरंगील की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये लड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। क्या बात है। दादा, कुछ ना कहो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है।
एक तुम हो। आप लोगों को मैं इस गाने के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इस पिक्चर में 6 गाने थे, 3 गाने आरडी की ट्यून पे थे और 3 गाने मैंने लिखे थे, वो आरडी ने ट्यून किए। ये गाना मैंने लिखा था, उन्होंने ट्यून किया। क्या बात। मैंने लिखा क्या था, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, तुम्हें पता है मुझे पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में बस एक मैं हूँ बस एक तुम। ये था। तो वो सर्कल कंप्लीट, थोड़ी म्यूजिक जाती थी, उसके बाद वापस आते थे कुछ ना कहो। तो मैंने कहा आरडी से कि ये मुझे मेरा दिल नहीं खुश हो रहा, होना है चाहिए कि जैसे ही एंड आए बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो, कुछ ना कहो पे वापस आ जाओ। तो कहले उसके लिए एक लाइन कम है, एक लाइन बढ़ा दो। तो मैंने एक लाइन ऊपर बढ़ा दी, और इस पल में कोई नहीं। ये वहाँ हिसाब बराबर हो गया। तो ये लाइन जो है ये बाद में डाली, कोई नहीं। तो सर्कल कंप्लीट। आर.डी. बर्मन जैसा जीनियस जो था, उसकी दीवार से पीठ लग चुकी थी, उसे कोई काम नहीं दे रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि जावेद ये पिक्चर आ जाने दो, और वही हुआ जो शायद वो अपने दिल में सोचता था, लेकिन उसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं था। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, हाँ पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.